हेडलाइंस आपने देखी, बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को हुकूमत की जानिब से बिजली का एक और जोरदार झटका। बिजली फी यूनिट ₹1.95 बढ़ा दी गई है। शहरियों ने परेशानी का इजहार भी किया है। जबकि महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को हुकूमत की जानिब से बिजली का एक और जोरदार झटका, जहां पर बिजली की फी यूनिट ₹1.95 कीमत बढ़ा दी गई और शहरियों ने परेशानी का इजहार भी किया है। आवाम की जानिब से रद्द-ए-अमल का भरपूर इजहार किया जा रहा है। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को हुकूमत की जानिब से एक और बिजली का जोरदार झटका दिया गया है। बिजली की फी यूनिट ₹1.95 कीमत बढ़ा दी गई है, जबकि शहरियों ने परेशानी का इजहार भी किया है। इस हवाले से आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को हुकूमत की जानिब से एक जोरदार बिजली का झटका दिया गया है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से महंगाई की सताई अवाम को बिजली का एक और झटका लगा दिया गया। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.95 इजाफा कर दिया गया, जिस पर शहरियों ने शदीद परेशानी का इजहार किया। शहरी कहते हैं तनख्वाहदार तबका घर चलाए या बिजली के बिल अदा करे, हुकूमत क्या कर रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। बिजली वाले ने बहुत तंग किया है हुकूमत ने, इन्नी की बिजली महंगी कर छड़ी है कि गरीब आदमी जो किराए का मकानदार है उन्हें की करेगा। किराए का मकान तो या किराया देगा या बिजली का बिल देगा। आटा साढ़ा उंज मुक्का 10,000 रुपया बिल आ गया, बिल दइए कि रोटी खाइए ही। शहरी कहते हैं आटा चीनी घी हर चीज आवाम की पहुंच से दूर है। हुकूमत ने गरीब का जीना भी मुश्किल कर दिया है। गरीब के लिए बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो चुका है। आवाम नूं सिर्फ अल्लाह ते तवक्को है, किसी हुक्मरान ते तवक्को नहीं है बिल्कुल कि मुल्क नूं दुरुस्त करनगे, हालात ठीक करनगे। बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है जरा भी, उन्हें तवज्जो अपनी है। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। शहरियों ने बिजली महंगी होने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इजाफा वापस लेने का मुतालबा भी किया। बिजली की कीमतों में हफ्ते में दूसरी बार इजाफे पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं और हुकूमत के खिलाफ शदीद तनकीद की जा रही है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि चिन्यूट महंगाई की मारी आवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका। एक हफ्ते में बिजली दूसरी बार महंगी हुई। नपरा ने बिजली की कीमत ₹1.95 फी यूनिट बढ़ा दी है। शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे पर सर पकड़ लिए हैं। कहते हैं कि जाएं तो जाएं कहां, जबकि शहरी हुकूमत के इस इकदाम पर सीख पा दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हुकूमत की अवाम दुश्मन जो पॉलिसियां हैं उस पर चिन्योट के शहरी भी जो है वो सरापा एहतजाज हैं और उनका इस सिलसिला में कहना है कि आए रोज़ नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतें जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। हफ्ते में दूसरी दफ़ा इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह 2 रोज़ कबल भी जो बिजली का यूनिट है उसमें ₹1.72 का इजाफा किया गया और आज 2 रोज़ बाद एक दफ़ा फिर से ₹1.95 का इजाफा कर दिया गया, जिससे बिजली के जो सार्फिन है उन पर अरबों रुपए का बोझ जो है वो पड़ जाएगा। चिन्योट के शहरी जो है वो इस वाले से खासे परेशान है। उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। जी यही कहेंगे, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। ऊपर से पहले ₹1.75 बढ़ाया था रेट, अब ₹1.95 यानी पैसे बढ़ा दिया। गरीब आवाम ये जो मजदूर हैं इनको कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं। और आप बच्चों के खर्चे देख ले, उन्होंने स्कूल जाना, उनके खर्चे, घर के अखराजात, और घी देख ले ₹350 किलो हो गया, चीनी देख ले ₹120 किलो हो गया। गरीब आदमी करे तो क्या करे? ये हुकूमत गरीबों को मारने के दर पे तुली हुई है और गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है और इनको जो है ना महंगाई की चक्की में पिसा जा रहा है। इनको मेरी हुकूमत से इल्तिजा है कि इन गरीबों के बारे में, इनके बच्चों के बारे में कुछ सोचा जाए और इनको रिलीफ दिया जाए और इनको 1,000 रुपया फी मजदूरी दी जाए। फी जोमिया मजदूर भी जो है वो खासे परेशान है और उनका कहना है कि मजदूर की दिहाड़ी जो है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ाई जा रही जिस तरह महंगाई जो है वो बढ़ रही है। घी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस तरह चीनी की बात की जाए, आटा आम शहरी की, आम जो मुतवस्सित तबका है उसकी पहुंच से दूर है। इसी तरह जो चिन्योट के मजदूर हैं वो खासे परेशान हैं और बिजली की जो आए रोज़ कीमतें बढ़ाई जा रही हैं उस पर वो सरापा एहतजाज है। और भी मजदूर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा हम वक्त से गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि पहले तो बात ये है कि अभी मजदूरी नहीं मिल रही और दूसरी बात आए रोज़ कभी बिजली का बिल आ जाता है, कभी गैस का, कभी कुछ। हम क्या करें? हम अगर गैस का बिल देते हैं तो बिजली का बिल आ जाता है, बिजली का देते हैं तो बच्चों की स्कूल की फीस आ जाती है, अखराजात आ जाते हैं। इतने ज़्यादा महंगाई हो गई है कि हम परेशान हैं। इस परेशानी में हमारा जनाब वक्त गवर्नमेंट से यही मुतालबा है
कि हमारे ऊपर रहम करें और कीमत कम से कम की जाए। मोहतरम, आप क्या मुतालबा करेंगे जिस तरह रोजाना महंगाई हो रही है? देखिए भाई, जब सुबह हम यहाँ से गुजरते हैं ना अपने काम काज के सिलसिले में, यहाँ पर सैकड़ों मजदूर खड़े होते हैं। उन बेचारों को कोई रोजी रोटी नहीं मिल रही, कोई उनको मजदूरी नहीं मिल रही। ऊपर से हमारी जो नाअहल नालायक और करप्ट हुकूमत है वो मशवरे दे रही है, उनके वज़रा मशवरे दे रहे हैं इन मजदूरों को कि आप चीनी इस्तेमाल करते हैं तो 9 दाने उसमें कम डाल लें, चाय में कम डाल लें। अगर आप रोटी खाते हैं तो उसके 10 नवाले की बजाय आप 2 नवाले खा लें, इससे आपकी बचत हो जाएगी। ये ठीक है, इस वक्त बहुत शुक्रिया बाबर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि महंगाई के सुनामी के सामने जंग के शहरी बेबसी का शिकार हैं। एलपीजी और सीएनजी महंगी होने पर रिक्शा ड्राइवर्स बेहाल हो चुके। शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे पर भी हुकूमत से नाला दिखाई दे रहे हैं। फौरी रिलीफ की फराहमी का मुतालबा भी कर दिया गया है, जबकि इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई के सुनामी के सामने जंग के शहरी बेबस दिखाई दे रहे हैं और एलपीजी और सीएनजी महंगी होने पर रिक्शा ड्राइवर्स बेहाल हैं। शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे पर भी हुकूमत से नाला दिखाई दे रहे हैं। फौरी रिलीफ की फराहमी का मुतालबा भी किया जा रहा है। इस हवाले से आपको बताएं कि जो यहां पर एलपीजी और सीएनजी महंगी होने पर रिक्शा ड्राइवर्स बेहाल हैं, इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। जंग में एलपीजी की कीमतों में हालिया इजाफे पर रिक्शा ड्राइवर्स मुश्किलात का शिकार हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था एलपीजी की कीमतों में इजाफे से जीना दोभर हो गया। एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। रिक्शा चलाते हैं, चला चला के शाम तक हमारी बास हो जाती है वैसे भी। और अब जब हम जाते हैं एलपी पर गैस भरवाने के लिए तो हमारे पास कोई यानी कि वो इतना ज़्यादा यानी कि कीमत में इजाफा होता जा रहा है कि गरीब आदमी अब खुदकशी करने पर मजबूर हो गई है। बिजली महंगी होने पर भी जंग के शहरी हुकूमत से नाला है। कीमतों में इजाफे को मजीद माली बोझ करार दे दिया। मुतवस्सित तबके के शहरियों को बजट आउट होने का अंदेशा पैदा हो गया। अगे भी बिजली महंगी होगी जनाब, गरीब आदमी है बिल कितों भरी, हुण मजीद राती फिर महंगी हो गई है। सानू साड़ी अपील है हुकूमत से कि मेहरबानी करे गरीबों ते हाल तो कोई रहम किया जाए। इस कदर बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं, हम गरीब आवाम कैसे पे करें? शहरियों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ का फराहमी का मुतालबा किया है। रिपोर्ट आपने देखी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं फैसलाबाद अब खुद साख्ता महंगाई नहीं चलेगी। सब्जी मंडी में सब्जी और फलों की नीलामी की खुफिया निगरानी का फैसला कर लिया गया है। इलाकाई मीडिया के जरिए कार्रवाइयों को नशर करने का सरकारी हुक्म भी जारी कर दिया गया। गल्ला मंडी में भी इजनास की कीमतों को मॉनिटर करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को टास्क दे दिया गया है, जबकि इस वक्त फलों की निगरानी के हवाले से अब फैसलाबाद अब खुद साख्ता महंगाई नहीं चलेगी। फैसलाबाद चीफ सेक्रेटरी की सदारत में ये तमाम तर जो है वो मामला देखे जा रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमजान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी की जानिब से लाहौर की सतह पर इजलास मुनक्कद हुआ था, जिसमें कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद जाहिद हुसैन और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली वीडियो लिंक के जरिए इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। और इस मौका पर फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले असिस्टेंट कमिश्नर और वो अफराद जिनका ताल्लुक जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से होता है, उन्होंने भी शिरकत की। इस हवाले से कमिश्नर की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि न सिर्फ डिवीजन भर में जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात के इंदराज के साथ साथ लाखों रुपए जुर्माना भी आयद किया जा रहा है। इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से यह फैसला किया गया कि जो सब्जी मंडी है उसमें फलों और जो सब्ज मसालाजात और सब्जियों की नीलामी होती है उसकी खुफिया निगरानी जो है वो की जाएगी, ताकि इस बात को देखा जा सके कि ऐसे कौन से अनासर मौजूद हैं जिससे जैसे कीमतों में अदम इस्तेहकाम रहता है। इसके अलावा जो गल्ला मंडी है वहां पर भी इजनास को कंट्रोल करने के हवाले से, उनकी कीमतों को देखने के हवाले से जो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको जो है वो टास्क सौंपा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि 8 दिन में कत्ल होने वाले 2 जवान बेटों का बाप भी सीपीओ की खुली कचहरी में पहुंच चुका है और पुलिस ने पहले कत्ल का एक और दूसरे कत्ल का कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया। मुलजिम बाप की मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सीपीओ के सामने दुहाई। इसी पर बात करेंगे। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? पुलिस अफसर फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबर खान की जानिब से आज थाना साहियावाला में खुली कचहरी लगाई गई और यहाँ पर एक ऐसा मजलूम खानदान भी अपना मसला लेकर सीपीओ के पास पेश हुआ है, जिसमें एक ऐसा मजलूम शख्स था जिसके 2 जवान बेटे यके बाद दिगरे मुख्तलिफ इलाकों में कत्ल कर दिए गए। उसका पहला बेटा मोहम्मद उस्मान थाना लुंडियावाला के इलाका में कत्ल हुआ, जबकि दूसरा बेटा जो अपने भाई का मुदई भी था और अपने भाई के कत्ल के सिलसिला में थाना साहियावाला के इलाका में वकील बिलाल चट्ठा को मिलने
आया, जहां पर मामूली बहस हुई और वकील ने उसके दूसरे बेटे को भी मौका पर कत्ल के घाट उतार दिया। इस वक्त वो मजलूम बाप हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये कैसे वाक़या पेश आया। बाबा जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, तुहाडे दो जवान बेटे कत्ल हो गए, थोड़ा दस्सिओ कि पहला कत्ल किस तरह होया और दूसरा तो और हुण तक तुसीं की समझदे पुलिस ने तुहाडे मुलजमान गिरफ्तार कीते या नहीं? मेरा पहला बेटा कत्ल होया लुंडियां वाले थाने, असीं उत्थे गए हाँ ते उन्हां साडी कोई नहीं सुनी, एक मुलजम असां फड़ाया तो ओही फड़िया उन्हां ने। उस तो बाद मेरा बेटा दूसरा 8 दिन बाद कत्ल हो गया। उस वकील नूं जिन्हों नाल खड़िया सी बलाल नूं असां, उन्हें वो कत्ल कर दिता है पैसों की खातर। हाँ जी, तो मजीद साडा कुछ किया जाए, कोई सानू मतलब वजीर आजम या वजीर आला साडी मदद करे, या वो साडे असीं CPO दे पेश होए हैं थाने साइयां वाले, ते साडा कुछ किया जाए, इन्हां मुलजमां नूं फड़िया जाए। हाँ जी, बिल्कुल मजलूम बाप की जानिब से ये अपील की गई और बड़ा ही दर्दनाक किस्म का ये वाक़या उनकी जानिब से बताया गया कि उनका बेटा लुंडियावाला में कत्ल हुआ। ठीक 8 दिन बाद उनका दूसरा बेटा जब अपने ही वकील को मिलने के लिए आया तो सिर्फ चंद पैसों की खातर वकील ने उनके दूसरे बेटे को भी, जिसका अब्दुल गफ़ार नाम था, मौत के घाट उतार दिया। वो आज सिटी पुलिस अफसर की कचहरी में भी अपना ये गम लेकर आए। CPO फैसलाबाद की जानिब से फौरी तौर पर इसकी तफसीलात हासिल की गई और जो दोनों केसों के कचहरी में अपना गम लेकर आए। बहुत शुक्रिया। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद थे, जबकि इस वक्त आपको बताएं कि दूसरी जानिब अब मामलात कुछ इस तरह से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद इमरान महमूद की चिन्होट आमद और TPO बिलाल जफर के हमरा जिला चिन्होट के पुलिस अफसरान से क्राइम मीटिंग भी की गई है। इसी बारे में बात करेंगे, ब्यूरो चीफ वकार गुमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा क्या तफसीलात है और मीटिंग में किस तरह से कौन से मामला डिस्कस किए गए? RPO फैसलाबाद रीजन इमरान महमूद ने आज चिन्होट में क्राइम मीटिंग की सदारत की है। जिला भर के अफसरान इसमें मौजूद थे। इसी बारे में उनसे बात करते हैं कि आज की इस मीटिंग में अफसरान को क्राइम कंट्रोल के लिए क्या हदायत दी जा रही हैं। सर, आज आपने मीटिंग की सदारत की है, आपको ब्रीफ भी किया गया है, क्या हदायत दे के जा रहे हैं आप? हमने पिछले महीने का जो क्राइम था उसको एनालाइज किया है, उनको हदायत दी है कि जल्द अज जल्द मुकदमात को जो है वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर यकसू किया जाए। हमारे जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के मुकदमात हैं उनको ट्रेस आउट किया जाए, लोगों की लूटी हुई चीज़ें जो है उनको बरामद करके उनको वापस किया जाए। और क्राइम अगेंस्ट पर्सन में ख़ास तौर पे हदायत की है कार्रवाई इंसदादी जो है वो पार्टियों के दरमियान की जाए ताकि दोबारा उनमें लड़ाई झगड़े का एहतमाल जो है वो ना हो। जी बिल्कुल, क्राइम कंट्रोल के हवाले से आज उन्होंने जितने भी DSP से, इंस्पेक्टर से और SHO से उनको हदायत की है कि लोगों के जो मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। क्राइम कंट्रोल वकार गुमन, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फैसलाबाद फीस अदा की ना ही कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत ली। FD के मिल्लत टाउन में कार्रवाई, गैर कानूनी कमर्शियल प्लाजों को सरबमोहर कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर कहते हैं कि 50 लाख से ज्यादा की बकाया जात भी है। इसी पर बात कर लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, इस वक्त FDA की टीमों की जानिब से मिल्लत टाउन में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन या ऐसी कमर्शलाइजेशन जिसकी फ़ीस जो है वो FDA को जमा नहीं करवाई गई, उसके खिलाफ आज कार्रवाई की गई है। हमारे साथ स्टेट ऑफिसर मौजूद हैं गुराया साहब। वैसे भी बताइएगा कितनी टोटल अमलाक हैं और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इनमें से टोटल 5 पर कार्रवाई की है, 5 प्लाटों पर, जिनमें से एक प्लाट जो है इलीगल है, ये जो सामने पिज़्ज़ा वाला है, तो एक से चेक लिया, तकरीबन 5 से हमने 50 लाख रुपए वसूल करना है, फिर उसकी जो है ना सील ख़त्म की जाएगी। अच्छा, ये बताइए गुराया साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर फिर सीलें तोड़कर काम करना शुरू कर देते हैं, तो कोई अदालती जो है वो सहारा लेते हैं इस मामले पर? वो अदालत से स्टे ले लेते हैं, हम तो उनके खिलाफ FIR मुतलका थाने में भेज देते हैं। इसके बाद वो अदालत से रिलीज़ करवाने की, सील रिलीज़ करवाने की इजाज़त ले लेते हैं। हमारे इख्तियार में कुछ नहीं होता फिर जब अदालत मुदाखलत करती है। जी बिल्कुल, यही एक तल्ख हकीकत है कि जब मुतलका पार्टी जो है वो अदालत का सहारा लेती है, उसके बाद FDA के भी हाथ जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। तहम इस कार्रवाई में इंस्पेक्टर्स जो हैं वो शामिल हैं, जो एरिया के इलाके के मियां रज़ाक शामिल हैं। इनका कहना है कि 50 लाख रुपए जो है वो वसूले जाएंगे, जिनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस मौका पर 50 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया रमजान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, बात करें तांदलियावाला की, जहां पर मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी में वेटनरी डॉक्टर तैनात न होने से फार्मर्स को जानवरों के इलाज मुआवजे में
शदीद मुश्किलात का सामना है और ज़िले अफसरान ने वेटनरी डॉक्टर को सहूलत बाजार में लगा रखा है। इसी हवाले से बात करेंगे। गुलरेज इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलरेज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? फैसलाबाद के ज़िले अफसरान की अनोखी मंतक सामने आई है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से मुख्तलिफ जो फैसलाबाद के सहूलत बाज़ार हैं उनमें महकमा लाइफ स्टॉक के मुतअद्दिद जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनको तैनात कर रखा है, जिसकी वजह से महकमा लाइफ स्टॉक के जो अमूर हैं उनको चलाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से तांदलेवाला की मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी की बात करें तो यहाँ पर जो इंचार्ज हैं मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी के उनको भी जो है वो फैसलाबाद के एक सहूलत बाज़ार में तैनात कर रखा है, जिसकी वजह से मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी के अमूर को चलाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जो फार्मर्स हैं उनके जो मवेशी हैं उनको भी इलाज मुआलजे में शदीद मुश्किलात हैं। इसी हवाले से बात की जाए तो 5 माह से ज़ायद का अरसा बीत गया है। जो इंचार्ज हैं उनको जो है वो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से जो सहूलत बाज़ार में तैनात किया गया है। मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी में वेटनरी असिस्टेंट क्लास 4 का एक मुलाजिम और ड्राइवर काम कर रहे हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर टूर्स करते हैं और तहसील तांदलेवाला के 2 से 3 जो देहात हैं उनमें विज़िट करके जो फार्मर्स हैं उनके मवेशियों को फ्री इलाज मुआलजा जो है वो मुहैया कर रहे हैं। इसी हवाले से इस मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी से जानवरों की जो फर्स्ट एड है वो की जाती है। कीड़े मारने की अद्वियात है, बुखार, चीचड़ के साथ साथ दीगर जो बीमारियां हैं उनका फ्री इलाज मुआलजा जो है वो किया जाता है। 100 से ज़ायद रोज़ाना की बुनियाद पर फार्मर्स जो हैं उनके मवेशी हैं उनको जो है वो इलाज किया जाता है। इस मोबाइल इलाज किया जाता है। बहुत शुक्रिया गुलरेज, आप हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब कूड़ा करकट उठाने के लिए कारोबार हजरात से फीस वसूल करेगी, जहां पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कारोबार करने वाले के साथ साथ मुआहिदा भी हो चुका है। बात करेंगे अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? की जाए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से तो ये एक बड़ी अहम खबर है कि बिलाखिर कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी कमर्शियल कारोबार कर रहे हैं और कंपनी की जानब से यूज़र फीस आयद की जा रही है और वो कारोबारी अफराद की जानब से दी भी जा रही है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे साहब, बताइएगा क्या तफसीलात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ी खुशी की खबर है कि हमारी जो कंपनी है जिस मकसद के लिए बनाई गई थी सस्टेनेबिलिटी सेल्फ सस्टेनेबल होने जा रही है। इसमें हमने सबसे फर्स्ट पे जो स्टेप लिया है वो हमारे जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं, जो बड़ी एंटिटीज़ हैं उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके बदले में हम उनको बेहतर माहौल भी देंगे, सफाई भी देंगे, बल्कि उनके जो है वो हम उनके साथ इन कोऑर्डिनेशन रहेंगे। अगर उनके मसाइल हैं उनके गली महलों में भी, उनकी रिहाइशों में भी, तो वो भी हम हल करेंगे इंशाल्लाह। सफाई के जितने भी मसाइल हैं तो इसमें ये है कि जो कारोबारी हल्के हैं उनकी तरफ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग जो है वो यूज़र कारोबारी हल्कों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पीर महल चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ फयाज फतियाना हल्के के दौरे पर हैं, जहां वो पहले 6 चक मारूफ शख्सियत इरफानुल हसन चौधरी की हमशीरा की वफात पर फातिहा पढ़ने गए। बाद अज़ां गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया है। इसी पर बात करेंगे। नैयर शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नैयर, आगाह कीजिएगा। चेयरमैन कामा कमेटी बराए कानून इंसाफ फयाज फतियाना जो है आज अपने हलके में अपना विजिट कर रहे हैं। सबसे पहले वो 6 चक में जो है इरफानुल हसन चौधरी हैं उनकी हमशीरा की वफात पर पहुंचे, वहाँ पर गहरे गम का इजहार भी किया, फातिहा खाने भी की, दुआए मग़फ़िरत भी की। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पीर महल में यहाँ पर शजरकारी मुहिम के तहत उन्होंने यहाँ पर पौधा भी लगाया है और इफ्तिताह भी किया है। दीगर जो मसाइल थे स्कूल के वो साज़ा कराम ने उनको बयान किया। हमारे साथ चेयरमैन फयाज फतियाना से मौजूद, उनसे पूछते हैं कि वो मज़ीद क्या कहेंगे इस मौके पर, क्या साज़ा ने मसाइल रखे। जी सर, क्या कहेंगे? शुक्रिया शिराजी साहब। आज इस वक्त मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पीर महल में हूँ और यहाँ मेरी मुलाकात असातिज़ा कराम से और बच्चों से हुई है और यह शजरकारी के सिलसिले में पौधा लगाया गया है। मैं समझता हूँ कि जब मैं वज़ीर तालीम था तो मैंने 50 से ज़्यादा इस्लाहात की थी जिन पर आज तक अमल हो रहा है। तालीम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को गुर्बत से बाहर ले आती है और प्यारे नबी का हुक्म है कि इल्म हासिल करो गोद से लहद तक। यही वजह है कि आज हमारी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। वो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते गुर्बत की बिना पे उनको हम 50,000 वजीफ़े दे रहे हैं, हॉस्टल का खर्चा भी इसमें शामिल है। इसके अलावा हम तालीम के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं और इसके साथ साथ बच्चों को रोज़गार देने के लिए 5% मार्कअप पे हुकूमत 22 अरब इस साल कर्जा दे रही है। तीसरा ये कि हम चाहेंगे कि स्कूलों में ख़ास तौर पर ऑक्सीजन की पैदावार में इजाफा हो, चूँकि दिमाग की खुराक ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन होगी तो बच्चे स्टंटेड नहीं होंगे, कुंद ज़हन नहीं होंगे और ज़्यादा इल्म हासिल कर सकेंगे। तो ये ज़्यादा इल्म हासिल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं ज़ादेरा स्टीयरिंग कमेटी की जानिब से बिलासूद आसान कर्जों की फराहमी के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर ने खुसूसी शिरकत की, ज़ादेरा की नेक काविशों को सराहा। मज़ीद जानेंगे फसील अहमद से, ये फसील आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़ादेरा जो कमेटी है उसकी जानिब से आज मुस्तहिक अफराद जो हैं उनकी हेल्प के लिए जो आसान कर्ज़े हैं बिलासूद उनकी फराहमी के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जो सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने खुसूसी शिरकत की है और इस कमेटी के जो ये नेक काम है उनको सराहा है। आतिफ मुनीर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी सर बताइएगा, ज़ादेरा की जो ये काविश है इसके हवाले से क्या कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मलक आरफ एहसान साहब का, उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज इतनी पुरनूर तकरीब में मुझे यहाँ पर बुलाया और अपने सिस्टम को देखने का और लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। देखें, ये अल्लाह का हुक्म है जो ज़ादेरा पूरा कर रही है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, और ये लोगों को बिला सूद कर्ज़े फराहम कर कर उन्हें बेकारी बनाने की बजाय उन्हें अपना रोज़गार के ये मौक़े फराहम कर रहे हैं। और मैं इनकी तंजीम को, इनको बहुत अप्रिशिएट करूँगा, और इनका जैसे जो निज़ाम है इन्वेस्टिगेशन कर कर ये लोगों को जैसे उनको घरों तक कर्ज़ा पहुँचाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात इन्हें जज़ा भी दे और हिम्मत दे कि ये अपने दायरा को मज़ीद वसी करके ज़्यादा से ज़्यादा इस माशरे में महरूमियों को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा सकें। जी बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा जो मरहूम लोग हैं उनको, उनकी जो महरूमी है उसको दूर किया जाए। चेयरमैन आरिफ एहसान मलक भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी मलक साहब, क्या कहेंगे, आपकी जो तंजीम है कितने कर्ज़े अभी तक फ्राहम कर चुकी है और इसके जो रिटर्न है उसकी क्या रेशो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तकरीबन 17 करोड़ से ज़ायद जो पिछले 12 साल में कर्जा जात दिए जा चुके हैं, और रिटर्न अल्हम्दुलिल्लाह 99% से भी ज़्यादा है। और जो बैड डेट्स हैं वो भी ऐसे नहीं है कि लोग पैसे लेके चले गए, वो कोई उनका मामला बन गया, कोई मसला हो गया, तो इसलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की मदद का हाथ हमें इसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो प्रेसिडेंट चैम्बर की आमद हमारे लिए एक तक़वियत का बायस बनी है, और हम ये तवक्को रखेंगे कि वो इस प्रोग्राम की मुआवनत और सरपरस्ती करते रहेंगे। जी बिल्कुल, ऐसा जो प्रोग्राम है ज़ादेरा का उसकी मावनत करते रहेंगे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, और जो रेशो है रिटर्न की कर्ज़ों की वो 99% है। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।